वेलकम बैक जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए थे। आज दूसरा दिन है, सफाइयाँ सुथराइयाँ चल रही हैं। अम्मा भी आई हुई हैं, वो किचन में लगी हुई है। और ये आए हैं मेरे मायके वाले, क्योंकि मैंने सबको मना कर दिया था कोई भी एयरपोर्ट मत आए। और कल आए, अगले दिन आए ना, तो सब अगले दिन आए, क्योंकि फिर टाइम बैठेंगे मेरे पास, मिलेंगे, ढेर सी बातें करेंगे। तो कल आते तो ये लोग एयरपोर्ट से आते और एयरपोर्ट से चले जाते, तो वो मुझे भी नहीं दिल चाह रहा था। और अम्मी को भी था कि मैं काफ़ी दिनों बाद मिलूंगी बच्चों से, तो देर तक मिलूंगी। और दूसरा ये मेरा बच्चा भी अम्मी के घर गया था, इसको भी मंगवाना था मैंने। तो अम्मी अब्बू और कामरान आए हैं, तो ये हमारे लिए लेकर आए हैं ये हार। ये देखिए हमारा इस तरह से उन्होंने हमें मुबारकबाद भी दी है और वेलकम भी किया है, जो कि हमेशा एयरपोर्ट पे होता है, लेकिन इस बार जो है वो मैंने घर पे सबको बुलाया है। तो वो बैठे हैं कामरान, तो ये है कामरान, ये अब्बू है और ये अम्मी है। बहुत खुश हो रहे हैं माशाल्लाह से। तो पहली बार में हम सास ससुर के साथ आए थे, तो उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया था और बहनें भी थी, सब थे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे जब दूसरी बार में भी सब थे एयरपोर्ट पे, जब अम्मी अब्बू और कामरान हमारे साथ थे। और इस बार मैंने सबको मना किया था, मैंने कहा सब घर आना, क्योंकि वो फिर ना सब थके, हम लोग थके हुए होते हैं, हमें नींदें आ रही होती, बुरा हशर होता। आज हम सब फ्रेश है और ये लोग तो फ्रेश हो चुके हैं, मैं अभी फ्रेश होना है मुझे। और मेरा मफिन आ गया, इससे मैं बहुत उदास थी और ये मस्ती कर रहे हैं सब। अभी मुर्तज़ा भाई भी आएंगे, इरम और उनकी फैमिली भी आएगी, जीनत की फैमिली देर से आएगी थोड़े दिनों बाद, क्योंकि उसके घर में मेहमान आए हुए इस्लामाबाद से। मुर्तज़ा भाई भी आ गए हैं और इरम बच्चों की इरम खाला और उनके हस्बैंड अकरम वो भी आ गए। ये लोग रोटी लेने जा रहे हैं और मुर्तज़ा भाई जो है वो हार पहना रहे हैं हम सबको। मुबारकबाद की आप सबको और दो शहजादों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक भाई, बहुत खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। आप माशाल्लाह ऐसी सरजमीन से आए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से आने के बाद भी 40 दिन तक आपकी हर दुआ कबूल है, 40 दिन तक हर दुआ कबूल है। बेशक। और सबसे बड़ी बात है भाई कि आप लोग सब हमारी दुआओं में ना इस तरह से शामिल रहे कि जिस तरह से हम अपने लिए दुआ करते रहे। बेशक मैंने किसी को नहीं भूला, यहाँ तक कि हमारे जो देखने वाले उन सब के लिए भी मैंने ऐसे ही दुआ की। मैंने कहा देखे हम तो यहाँ पहुँच चुके हैं ना, हम अब अल्लाह के आगे सबकी दुआएं रख सकते हैं। ये आपकी मोहब्बत है कि बस सबको याद रखा आपने। और मैंने ये दुआ की है जो आपकी फैमिली के लिए स्पेशल, कि अल्लाह आपको भी सेहत बड़ी लंबी जिंदगी दे, भाभी को जल्दी ठीक करे, आप पूरी फैमिली फिर जाओ इंशाअल्लाह। और फरहान की बीवी के लिए, फरहान की बेटी के लिए, फरहान के लिए दिल से दुआएं की है और उनके बच्ची के नसीब से। यही आपकी मोहब्बत है कि बस आपने सबको, सब अजीजों को याद रखा। मैंने याद रखा, भाभी की बेटियों को, उनके लिए दुआ की कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी अल्लाह सबको उस तरह से लेके जाए जिस तरह से अल्लाह मुझे मेरी फैमिली के साथ लेके जाए। बेशक बेशक, तो इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह बार बार, बस इंशाल्लाह हम बार बार जाते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसे ही मैंने अपने वालिदैन के लिए दुआ की, अल्लाह पाक अब वो भी अपनी फैमिली के साथ आए, मेरी बहन अपनी फैमिली के साथ आए, क्योंकि अल्लाह के घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है ना। कमी है तो हमारे मांगने में कमी है जी। तो ये मुर्तज़ा भाई आए हैं, इन्होंने भी हाथ पहनाए, बहुत शुक्रिया। और आप आए मिलने के लिए, तो सब जो है ना आज आ रहे, कल मैंने सबको मना करा दिया था। आप लोगों के जो जिस्म है, जिस्म का हिस्सा है, ये भी बहुत मुबारक हो गए हैं, क्योंकि उस फजाओं से, उन घटाओं से, उन आबो हवा से मस हुए हैं। तो अब 40 दिन तक तो आप पे अल्लाह ताला का खसूसी करम है। 40 दिन तक जो दुआएं हम किसी के लिए करेंगे, और ये बताया सब पूरी कि 40 दिन तक आपकी दुआएं कबूल होती रहेंगी। बिल्कुल। उसके 41वें दिन अलग हिसाब है, लेकिन 40 दिन तक उस उम्र की वजह से आपकी दुआएं कबूल। भाई दिल्ली करा था आने को। अकरम भाई और इरम आ गए हैं और बच्चे भी, और अब हमारा इस्तकबाल होने लगा। आए ये लोग इस्तकबाल हमारा हाँ जी, तो हमारा इस्तकबाल होने लगा है। अकरम भाई और इरम जो है वो आए हैं और हार लेकर आए हैं हमारे लिए। हाँ। तो शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम मिल चुके हैं पहले, हम आपके सामने दोबारा मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये दोनों अकरम भाई टिंडू पे प्यार करे, टिंडू पे मोहम्मद कम आइए भाई। तो जी बच्चों को भी अब हार पहना दिए गए हैं।
आपकी मुबारकबाद दें, मिले ये हमें बच्चों को भी हार पहना दिए गए हैं, हमें भी पहना दिए गए हैं, मुझे भी पहना दिया है। ये देखे, और ये देखे बाकी सारे हार यहाँ पे टंगे हुए। ये अम्मी और मुर्तज़ा भाई वालों के हैं, ये इरम वाली। ये सारा कुछ हमेशा जो ना वो होता था एयरपोर्ट पे, जब 2 बार होकर आए, लेकिन इस बार ये घर पे हो रहा है। और इरम जो है ना वो खाना बना के लाई थी। कैसा खाना था बच्चों और जुल्फी? खाना बहुत चिकन कोरमा बेहतरीन माशाल्लाह। चिकन कोरमा था, और चिकन कोरमे के अंदर बाकायदा बादाम और क्या था काला काजू बादाम डाल के ये चिकन कोरमा अपनी रेसिपी से बना के लाई थी। बहुत टेस्टी, क्योंकि इसको पता था ना आप ही को पसंद है इसलिए। और रोटियां इसने यहाँ आके मंगवाई। और बस बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए। ये पीछे हमारी अम्मा है, अम्मा भी दिखाती है। अम्मा, ये है हमारी अम्मा जो बड़ी खुश हो गई हम आए हैं। मैंने कल इनको फोन कर दिया था आते साथ ही। अम्मा कैसा लग रहा है हमें? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अम्मा को मैंने स्पेशल अम्मा के लिए मैं आबे शिफा और आबे जमजम अलग से लेकर आई थी। मैंने कहा ये अम्मा का डायरेक्ट अम्मा को जाएगा, बाकी सबको तो मैं छोटी बोतल में दूंगी। तो ये बिल्कुल मेरी माँ जैसी और मेरा बहुत ख्याल रखती है। बहुत शुक्रिया, रखे, आबाद रहो बेटा। चलो आमीन। और मुर्तज़ा भाई है यहाँ पे, यहाँ सब बैठे हुए। हाँ माशाल्लाह। असल में अम्मा ये कह रही है, जैसे मेरा फोन गया तो अम्मा बड़ी खुश हो गई। तो कह रही है मेरी जी जो है ना वो ठिकाने पे आ गया है। कह रही कि मैं खुशी से इतना ज्यादा होगी कि मेरा दिल जो है ना वो ठिकाने पे आ गया है। हाँ, तो अम्मा को मैंने बुला लिया था आज सुबह से ही। ये क्या होगा? हाँ, तो अम्मा को मैंने बुला लिया था सुबह से ही, तो वो मेरे साथ ही थी। तो बस अब घर जा रही है, तो कह रही मैं जाते जाते तो मैं गिलास धो के जाती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आया गया काफ़ी है, तो गिलास बार बार भरे जा रहे हैं। तो चले, खाना खा लिया है सबने और अब अम्मा जा रही है वापस, बाकी सब बैठेंगे, मैं चाय बनाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए आज मैं आई हूँ अपने बेटे अब्दुल्ला के कहने के ऊपर। अब्दुल्ला ने बाकी सारे बर्ड्स तो सेल कर दिए थे जाने से पहले उम्रा पे, लेकिन उसने जावा जैसा कि रखी हुई है अभी तक, और वो दोनों फीमेल थी। जैसा मैं शुरू से बता रही हूँ कि वो फीमेल है, उनमें मेल वाली कोई किसी किस्म की कोई हरकत नहीं है। एनीवेज, अब वो बिल्कुल यंग है और ये भी 2 यंग मेल है जो मैं यहाँ आई हूँ। रूफी पैराडाइज हमारे गुलिस्तान जौहर, सबसे बड़ी बात है परफ्यूम चौक जो कराची का मशहूर है, वहीं पर ही है। तो वहाँ पर ये अदनान भाई है, इनका सेटअप है पूरा छत के ऊपर। और इनके पास भाई क्या क्या होता है मैं मिलवाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप बता देंगे आपके पास क्या क्या चीज़ मोटेशन में मौजूद है? अच्छा, जावा की तो सारी मोटेशंस है मेरे पास। ठीक है। वाइट जावा है, ग्रे है, सिल्वर है, ठीक है, ओपल है, अल्बाइनो है, ठीक है, और ओपल पेस्टल है, ग्रे पेस्टल है, माशाल्लाह, गोल्ड लेगेट है, माशाल्लाह। तो ये सारी मोटेशंस है मेरे पास। और पाइड डव्स भी है मेरे पास, डायमंड पाइड, रेड पाइड, ब्लू पाइड, ओपल पाइड, प्योर सिल्वर पाइड, ये सारी मोटेशंस है मेरे पास। सिनेमन पाइड। अच्छा, तो कोई अगर लेना चाहे या आपसे रब्ता करे, पट्टे भी मिल जाते हैं और ब्रीडर भी, या क्या है आपका? सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी मिल जाती है। लेकिन इस वक्त तो जावा के सारे पेयर सेल हो चुके हैं, सेल हो गए। एडल्ट पेयर कोई भी नहीं है, पट्टे सारे अवेलेबल, पट्टे सारे अवेलेबल है, क्योंकि सीजन होता है ना, तो सीजन के हिसाब से फिर ये जो है वो बेचते और निकालते और रखते रहते। तो फिलहाल हमने ये जी 2 मेल लिए हैं, अच्छे एक्टिव है माशाल्लाह से, क्यूट है और बिल्कुल हमारे ऐसे लग रहा है जावा की तरह के, लेकिन जावा फीमेल है, ये मेल है। तो मैंने 4000 रुपीज़ भाई एक के कह रहे, कहा तो है कम कर ले, लेकिन अभी फ़िलहाल हम पहली बार इनसे ज़्यादा लड़ नहीं रहे, नेक्स्ट टाइम लड़ाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो दीजिए भाई, शुक्रिया। और ये इनका नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, अभी देखिए। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन में आऊँगी, कुछ और भी लेके जाऊँगी और वीडियो भी शेयर करूँगी। क्या हुआ? वीडियो बन रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम जा रहे हैं। आप लोगों ने हमारी होली जर्नी को बहुत पसंद किया, बहुत शुक्रिया आपकी मुबारकबाद देने के लिए और दुआओं के लिए। और हमने भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुआएं की। अभी जैसा कि हम अब रूटीन में आ चुके हैं, आज तो काफ़ी दिनों से गए हैं, लेकिन आज हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए। आज संडे है, हमारा दूसरा संडे, और बस अब चलते हैं, देखते क्या क्या लेते हैं। इम्तियाज़ से हमने शॉपिंग कर ली है। एक ट्रॉली वो मोहम्मद के पास है और एक अब्दुल्ला के पास है। ये रहे दोनों, और मेरी मेडिसिन्स। और रुक जाओ, बिल मम्मी के पास है। तो ये शाजिया जा रहे हैं अभी।
इधर हम लोग इम्तियाज़ से शॉपिंग करने के बाद इधर आए हैं मेरा बैग लेने, क्योंकि जो मेरा पहले वाला जो बैग है वो फट चुका है। हाँ शादिया मैं पहुंच गया हूँ फैसलाबाद और अभी उतरा हूँ और ये जैकेट निकाल के मैंने अभी बैग में से पहन लिया फटाफट, क्योंकि मैं दिखाता हूँ। फॉग देखो मेरे पीछे भी नज़र आ रही होगी, मैं आगे की तरफ भी दिखाता हूँ। ये देखो ये हालात हैं इस वक्त, ठंड हो रही है शदीद वाली, मज़ेदार। धुंध मज़ीद गहरी होती जा रही है। मैं यहाँ पे आके उतर तो गया हूँ, लेकिन यकीन करो कुछ नज़र नहीं आ रहा है और मुझे यही नहीं समझ आ रही कि मुझे जाना किस तरफ है। खैर वो सामने थोड़ी थोड़ी लाइटें नज़र आ रही हैं, यानी कि वहाँ पे रोड है, तो उस तरफ ही निकलना है यकीनन। निकल के देखता हूँ बाहर। अरे फिर मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ ना। यहाँ पे एक होटल है जिसकी चने की दाल बड़ी अच्छी है, तो मेरा ख्याल है वो खा के ना तो फिर जो है वो आगे की तरफ जाया जाए। हम गुलिस्तान जौहर में परफ्यूम चौक के पास, यानी कि परफ्यूम चौक उस तरफ है थोड़ा सा आगे की तरफ, तो वहाँ पे ये जौहर की मेन रोड है, वहाँ पर आए पेंट वाली शॉप में और हमें बराबर वाले घर जो है उसमें पेंट का शुरू करवाने लगे। चीज़ें निकलवा ली गई हैं। ये इसमें से टोकन निकल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बात हुई है ना कलर वाले से, वो ठेका जो ख़त्म हुआ है वो विदाउट टोकन है, ठीक है ना, क्योंकि रेट नहीं कम करते। तो हमने फिर उनसे कहा था कि टोकन तो इतना झूठ बोलते हैं कि बाजी 100 रुपये का काट। अब वो बाजी वो समझे जो घरेलू बाजी है, जबकि बाजी ने आज से 4 से 5 साल पहले सारे कलर खुद ख़रीदे, खुद करवाए, और उसमें से जो टोकन निकले तो उस वक्त 500-500 के निकलते थे। तो खैर बहरहाल हमने उनको टोकन के बगैर ही उनके साथ ठेका ख़त्म किया था। तो उन्होंने कहा था बाजी आप टोकन निकलवा लीजिए, तो बस यहीं पर टोकन निकलवा के लेके घर चलते हैं। फिर इसके बाद कहाँ जाते हैं अभी आपको दिखाते हैं। ये टोटल बिल है इसका, जो हमने आइटम अभी तक खरीदे हैं, फ़िलहाल जो खरीदे हैं ये वो है। ये बड़ी वाली बाल्टी में से 1600 रुपये का टोकन निकलेगा, जबकि छोटे जो वाले जो ड्रम्स हैं बाल्टियाँ हैं उनमें से 400-400 रुपये के निकले। ये डिस्टेम्पर वाइट वाले में से ये निकला है 400 रुपये, छोटी बाल्टी। ये वाला ड्रम में से निकला है। अभी 2 ऑयल पेंट के वो GG वाला। अभी हम आपको व्यूअर्स और भी दिखाते हैं। 2 टोकन दिखाए हैं, 2 टोकन आप आपको और दिखाते हैं, और फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस कदर अवाम को लूटा जाता है। चूँकि इनके साथ मेरा वास्ता पड़ चुका था, पहली बार बंदा मार खाता है, कोई भी नया होगा मार खाएगा हर लिहाज से, दूसरी बार वो मार नहीं खाता। तो जुल्फ़िकार साहब ने पूछा कि कितने टोकन में से मतलब पैसे कितने बनते हैं ना जो टोकन निकलता है, तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये का टोकन होता है, कोई 200 का होता है। मैंने कहा चुप कर जाओ, 500 का लास्ट टाइम निकलता था, और अब इसको भी कितना टाइम हो गया। तो आप देख लीजिए कि बड़ी बाल्टी में से निकला है 1600 का, और जो पेंट है उसमें से 400 का, जो छोटा डिस्टेम्पर का है उसमें से 400 का। अभी 2 और वो निकाल रहे हैं भाई, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है कि जब भी आप बात तय करें उनसे कहे टोकन आप रखें, लेकिन हमसे बात आप सही करें। अब ज़ाहिर किसी का हक नहीं मारना चाहते, रोज़ी रोटी नहीं ख़राब करना चाहते, लेकिन हराम का पैसा हमारे पास भी नहीं है। ये 400 एक ब्राउन में से निकला है और एक जो है वो वाइट पेंट में से आई थिंक निकला है, तो ये दोनों 400 के वगैरह लेके अब हम ये बर्ड्स वाली मार्केट में आए हैं। नॉर्थ कराची की साइड पे जो बर्ड्स की मार्केट है ना, यहाँ से अब्दुल्ला को रेड वाली डब्स लेनी है 2-10, तो देखते हैं कि पता नहीं कोई मिलती है या नहीं मिलती। ईश्वर हसीन शादा तू निशाने अज़्मे आलिशान से पाकिस्तान।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सब लोग? हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। आज फ्राइडे नाइट है, कल छुट्टी है और आज हम लोग रात में डिनर करने के लिए बाहर आए। कहाँ आए? ये रहा यादगार शिनवारी रेस्टोरेंट पे। हाँ, जब से मक्का से वापस आए तब से आज पहले दिन घर से निकले डिनर करने के लिए। ये यादगार रेस्टोरेंट नया खुला है, यादगार शिनवारी के नाम से, और ये बिल्कुल जो है हमारे घर के पास, यानी कि ड्रिगोड स्टेशन जाते हुए जो रोड है ना, और मिलेनियम को क्रॉस किया है वो साल। ये न्यू खुला है तो उसमें कैसा कहते हैं कहाँ चले, मैंने कहा हाँ यहाँ चलते हैं। न्यू खुला है, ज़रा इसको भी टेस्ट करते हैं। बाकी सबका तो टेस्ट हमने देखा हुआ है, इसको भी टेस्ट करते हैं और फिर रिव्यू आपको देते हैं कैसा है। यहाँ पर फैमिली के लिए अंदर बनाई हुई उन्होंने जगह, तो हमने जब पार्किंग में गाड़ी लगाई तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप सीधे अंदर चले जाइएगा। अंदर फैमिलीज बैठी हुई तो मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। ये बाहर ये थोड़ा सा ओपन प्लेस है, यहाँ से हवादार, जबकि अंदर जो है वो इंडोर है। नहीं, वो भी ओपन ही है। मैं बता दूँ ये विदाउट रूफ है, लेकिन 4 दीवारी के अंदर है तो अच्छा है, बड़ा मज़े का लग रहा है। क्योंकि एक तो सर्दी भी है, ओपन भी नहीं है और कवर्ड भी नहीं है पूरा, तो मज़ा आएगा। अंदर भी लगे हुए और यहाँ पर भी सेटअप है, लेकिन हम अंदर चलते हैं। आइए। ठीक है, हमने अपना ऑर्डर दे दिया है। इसमें हाफ़ केजी हमने मटन कढ़ाई और हाफ़ केजी हमने चिकन हांडी मंगवाई है। क्या क्या भेजा है कि मसाला बिल्कुल लाइट रखिएगा। और लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि क्या कि न्यूली ओपन है, आगे चलकर कैसा होता है ये तो बात की बात है। बट अभी फ़िलहाल इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री देखे कहवा दिया है विद ये क्या है, गुड़ है। गुड़ के साथ ये कहवा लेकर आए, लेकिन ये खाने के बाद शायद होना चाहिए था, मेरा ख्याल है। तो हमने उनसे कहा कि खाने के बाद अगर आप कह दें तो कह लगे कोई बात नहीं, आपको खाने के बाद भी दोबारा दे दिया जाएगा। तो ठंड का मौसम में तो कहवा तो अच्छा होता है। आज कराची में ठंड है जनाब, जाती जाती सर्दी आ गई है। शायद शुक्र है हमारे बच्चों ने थोड़ी सी जैकेट पहन ली और मैंने ये पहली बार शॉल ली है। ये मोहम्मद हाँ, मतलब मैंने मक्का में मदीना में कहीं पे भी शॉल ले ली, आज पहली बार मैंने भी शॉल ले ली है घर से निकलते वक्त। और उधर से कार साहब ने भी पहन लिया है, अपन लिखा दिखा। ये देखिए अब्दुल्ला आपके लिए निकालूं? तो अभी फ़िलहाल कहवा निकलने लगा है, आपको दिखाते हैं कहवा। खोले ना उसको। मोहम्मद आपके लिए ये है जी कहवा और साथ खाना जो है वो सर्व कर दिया गया। पहले जो चीज़ें खुली हुई हैं वो दिखा देता हूँ। ये रायता है, यहाँ सैलेड है। अब्दुल्ला और मोहम्मद ने चपातियाँ मंगवाई हैं, जबकि शाजिया ने और मैंने तंदूर वाले नान हैं ये मंगवाए हैं। यहाँ पर है कढ़ाई दुम्बे की, गरम गरम दुम्बा कढ़ाई है, काफ़ी अरसे के बाद हम लोग खाने वाले हैं। हाँ जी, मुझे तो बहुत ही पसंद है, शाजिया को भी। बच्चों ने अपने लिए मखनी हांडी मंगवाई है, ये भी वाह देखो गरम गरम है। हाँ, मुझे इसकी ग्रेवी पसंद है, लेकिन ये बोनलेस होती है ना, इसको मुझे पसंद है। ये एक अलग कहानी है, मखलूक है। अब इसको बोनलेस पसंद नहीं है, खैर दिखा दिया है। तो ये सैलड की एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ व्यूअर्स। मैं ये कह रही थी क्योंकि इन्होंने रैप करके दिया है ऊपर से, तो ये सैलड आपको पूरा नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ जुल्फ़िकार साहब सैलड ख़त्म कर चुके होते हैं, खासकर खीरे तो ख़त्म हो जाते हैं, टमाटर भी, प्याज और कैबेज रह जाती है। चलो अभी भी नहीं छोड़ेंगे, खैर इंशाल्लाह। चलो ये शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। आपको पता, खाने के दौरान मैं तभी वीडियो बनाती हूँ जब मुझे वो खाना बहुत अच्छा लगता है। 25 से 30 मिनट के दरमियान ये खाना आया है और बहुत टेस्टी है। जैसा कहा था वैसा ही उन्होंने मसाला रखा है। और ये मखनी हांडी है, ये मैंने टेस्ट की है, देखने में इतनी मज़े की लग रही थी। ये भी बहुत टेस्टी है, तो खाना इनका बहुत ज़बरदस्त है। बिल आ गया जी हमारा, और 3,800 रुपये। 3,800 रुपये निकालो बेगम जी। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने खाना खा लिया है। बहुत टेस्टी खाना था, बहुत मज़ेदार था और सफाई भी बेइंतहा थी। न्यू ये खुला है 3 महीने पहले। यहाँ पर पहले आफरीदीन होता था, अब आफरीदीन की बजाय में यादगार शिनवारी खुल चुका है। तो जुल्फ़िकार साहब से पूछते हैं, मैंने अपना तो रिव्यू दे दिया है, मैं 10 में से 9 नंबर देती हूँ। और सर्विस भी बहुत अच्छी थी और
साफ था, अच्छा खाना था। अभी बाहर भी हम देख रहे थे, किचन भी साफ था। बोले ज़फ़र साहब हाँ अच्छा था खाना, वाकई बहुत अच्छा था। जैसा हमने बोला था वैसे ही बनाया, बिल्कुल मिर्चें बिल्कुल भी नहीं थी, जैसे कि हम लोग कहते हैं उनको कि मिर्चें बिल्कुल नहीं डालना, तो उन्होंने वाकई बिल्कुल नहीं डाली। जैसा कहा था ना बिल्कुल वैसे ही बनाया। अच्छा बनाया था। मैंने उसको बोला था कि गोश्त भी, क्योंकि दुम्बा जो है ना वो गलने में बड़ा टाइम लेता है, मुश्किल से गलता है। तो इसको बोला था कि बेटा गोश्त अच्छा गलवा के लाना, तो वो इतना अच्छा नरम था, सॉफ्ट बिल्कुल। और ये नहीं, हम अक्सर जाते हैं तो हड्डियाँ ज्यादा होती है, इसमें इन्होंने लेवल बराबर रखा होता है। बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा था माशाल्लाह, बहुत। मैं बल्कि तारीफ करके आई हूँ उनको, मैंने कहा आपको खाना बहुत अच्छा था, जैसा कहा आपने वैसा दिया। यही बात होती है, आपके पैसे वसूल हो जाए, आप पेट भर के खाना खा रहे, क्यों बाहर आता बंदा है ना। सही बात है। तो मखनी हांडी जो थी वो मुझे देख के मेरा दिल किया खाने को, वरना मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो भी ट्राई किया। तो बच्चों से पूछते हैं, हाँ बच्चों जी आपको कैसा लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी? मैंने तो खाली मखनी हांडी खाई है, मटन नहीं खाते ये लोग। अच्छा था अब्दुल्ला। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10। 10 में से 10। मोहम्मद आप? 10 आउट ऑफ 10। जुल्फ़िकार साहब आप? मेरे 9 है। मेरे भी 9 है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना अच्छा खाना होगा। बहरहाल अभी हम इस वक्त घर जा रहे हैं और मार्केट्स वगैरह दुकानें बंद हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा।